आपसे सेंट्रल एंगल को लेकर हम डिस्कस करेंगे। सो द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ओ सॉरी 360, मैंने फिर से गलती कर दी, 360 लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 360। ओके, सो ये डेटा मिलेगा आपको डिग्री में। अब उसी के हिसाब से चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है अभी ध्यान में रखना है, जब भी आप पाई चार्ट बना रहे हो और वो भी डिग्री में बना रहे हो, तो ये जो ग्रीन कलर में शेड कर रहा हूँ मैं, वो आपको ध्यान में रखना है। गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ओके, सो क्विकली फोकस ऑन फर्स्ट डेटा। जो अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसी डेटा पे हम वर्क करेंगे। सो प्रोडक्शन का डेटा हमारे पास है, तो गिवन डेटा क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्शन का गिवन डेटा हम लिखेंगे। सो 90 डिग्री गिवन डेटा है। ओके, मतलब एंगल होगा उसका। ओके, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं और गिवन वैल्यू कितनी है, 4500। 4500 is a given data. Okay, so चलो तो अब करना क्या पड़ेगा, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो। तो परसेंटेज का या सॉरी डिग्री का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सो देयरफॉर एंगल इज इक्वल टू, और सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। ठीक है, सो गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा आपका आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो हमारे पास क्या अवेलेबल क्या है, एंगल इज अवेलेबल, सो राइट डाउन हियर 90 डिग्री इज इक्वल टू गिवन वैल्यू आपके पास है। गिवन वैल्यू मतलब कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, 4500 वर्कर्स दे आर वर्किंग इन दैट कंपनी। सो टोटल वैल्यू पता नहीं, सो कंसिडर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ओनली ट्रांसफर टर्म्स को ट्रांसफ़र कर दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे खाली x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहाँ पे रख दो। x इज इक्वल टू 4500 अपॉन 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो कैंसल आउट कर दो, 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा हो जाएगा ये 36। अब 45 4 ज़ा करोगे, सो इट्स अराउंड 18000। क्लियर है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ओके, एंड x इज नथिंग बट टोटल वर्कर्स विच आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड्स। मतलब पूरे फील्ड में अगर मान के चलो हमने यहाँ से देखकर डेटा कलेक्ट कर दिया, सबके जो वर्कर्स हैं, ओके, तो ये कितने हैं, 18,000 लोग इस पूरे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। मतलब जो 4-5 फील्ड हमने पकड़ी है, तो उसमें हम टोटल कितने यहाँ काम कर रहे हैं, 18,000। सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है, सो वी विल राइट इट हियर। सो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 18,000। क्लियर है, ये हमें आगे जाके काम में आने वाला है। ओके, सो वी विल यूज़ दिस पोर्शन। ओके, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, अभी ये भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए अभी। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन का फील्ड देख लो कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन 72% है। तो फिर से राइट डाउन गिवन डेटा, जस्ट क्विकली राइट डाउन गिवन डेटा। सो देयरफॉर गिवन डेटा, अब टोटल वैल्यू तो आपको पता है 18000,
सो फॉर द कंस्ट्रक्शन एंगल कितना है 72, क्लियर है। तो हमारे पास इतना ही डेटा अवेलेबल है। ओके, अब फॉर्मूले में पुट कर दो। सो सेंट्रल एंगल और सेंट्रल डिग्री भी बोल सकते हो, डिग्री इज इक्वल टू गिवन वैल्यू 18,000, नहीं निकालनी है गिवन वैल्यू, सो डोंट डू लाइक दैट। ओके, सो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360। तो एंगल पता है आपको, 72 एंगल इज देयर। नेक्स्ट वन गिवन वैल्यू, मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कितने लोग काम कर रहे हैं वो पता है कि आपको नहीं है। तो मैंने फिर से इसको, अब मान के चलो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो इसके लिए सिंबल हमने यूज़ किया सी यूज़ किया, ठीक है। कौन सा, कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, सो सी अपॉन टोटल कितने हैं 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो अब कैंसिल आउट कर दो टर्म्स को। ओके, बाकी टर्म्स जो है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, अब ये जो डेटा है सो इसको सिंप्लीफाई करो। तो डेटा सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा आपका, अगर मान के चलो मैंने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, सो 72 सी एज इट इज़ रहेगा, 72 मल्टीप्लाइड बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 360 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 1 ज़ा 18, ये 2 0 ऐसे रह जाएंगे, 18 2 ज़ा 36 होगा। तो फिर से 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 52 ज़ा 100। ओके, एंड 72 मल्टीप्लाइड बाय 50 अगर करोगे तो आंसर आ जाएगा 3600, ठीक है। तो आपका सेकंड का आंसर क्या मिल गया, 3,600 वर्कर्स दे आर वर्किंग इन अ विच फील्ड, कंस्ट्रक्शन फील्ड। कंस्ट्रक्शन के कितने लोग हैं, 3,600 लोग जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। अब मान के चलो दूसरा भी एक क्वेश्चन पूछा है आपको, सो हाउ मेनी स्किल वर्कर्स आर इन द एग्रीकल्चर। ओके, सो राइट डाउन हियर, नेक्स्ट फील्ड इज एग्रीकल्चर फील्ड। अब डेटा एनालाइज कर दो, एग्रीकल्चर फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो 24 डिग्री आपका डेटा है। सो राइट डाउन हियर, इन एग्रीकल्चर फील्ड सेंट्रल एंगल इज 24 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना है, 24 डिग्री है। अब टोटल वर्कर्स का जो काउंट हमें पता है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 18,000 है। ओके, अब इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। सो डिग्री इज इक्वल टू, अब 24 डिग्री है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में लिख लूँगा, क्यों टाइम पास करना है। सो डिग्री कितना है, 24 डिग्री इज इक्वल टू, कितने वर्कर्स है पता नहीं, तो हम एग्री वालों को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 18,000 वर्कर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय अपना सर्कल का एंगल 360 आएगा। अब मैनिपुलेट कैंसिल आउट कर दो, 0 0 कैंसिल होगा। सो नाउ ए एज इट इज़ 24 मल्टीप्लाइड बाय 1800 डिवाइडेड बाय 36, फिर से वही। सो 24 1 ज़ा 24 वही रहेगा। अब 18 1 ज़ा 18 है तो यहाँ पे 100 हो गया। नेक्स्ट 18 2 ज़ा 36 हो गया। ओके, अब ये 2 1 ज़ा 2 और 52 ज़ा 100, तो आंसर आ गया आपका 24 मल्टीप्लाइड बाय 50। सो इसको अगर आप कैलकुलेट भी करते हो तो जो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, अराउंड 1200। तो ये आपका जो आंसर मिल रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे आर वर्किंग इन अ एग्रीकल्चर इज इक्वल टू 1200। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 1200। ओके, चलो। सो
this is all about a third question. Now quickly move to the last question. Find the difference. Okay, so next question is like that. थोड़ा मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ इसको. Find difference between, क्या बोला है, workers in the field of production and construction. Production and construction के बाद अब हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे इसको. ओके, एक तो हम इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल सकते हैं या फिर इंडिविजुअल नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकते हैं प्रोडक्शन का और कंस्ट्रक्शन का. ये पहला मेथड है. मतलब ये एक, जैसे कि हमने ए का निकाला वैसे हमें प्रोडक्शन पी का निकालना है और वैसे ही हमें सेम यूज फॉर्मूले से सी का निकालना है. तो ये लेंदी हो जाएगा. सो एक ही कैलकुलेशन में हम काम करेंगे. डिफरेंस बोला है, सो डिफरेंस इन एंगल निकाल लेते हैं. सो फॉर द प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन का डेटा चेक कर लो एक बार यहाँ से. ओके, प्रोडक्शन में कितने हैं, 90% लोग हैं एंड कंस्ट्रक्शन में कितने हैं, 72% है. चलो 90 माइनस 72 करना पड़ेगा. सो डिफरेंस इन एंगल 90 डिग्री माइनस 72. 90 डिग्री कहाँ पे है, प्रोडक्शन में है, 72 डिग्री कंस्ट्रक्शन में है. तो अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आ रहा है आपका 18. ठीक है, 18 डिग्री इज़ अ डिफरेंस. मतलब दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है, 18 डिग्री का. सो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर डिफरेंस में कैलकुलेट करना है, डिफरेंस बिटवीन द वर्कर्स इन प्रोडक्शन फील्ड एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड. अभी इसी को डिग्री में कंसिडर करके लिख लो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका. सो फॉर दिस केस अगर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सो एंगल, कितना एंगल है, 18 डिग्री एंगल है, इज इक्वल टू, अब कितना क्वांटिटी है पता नहीं, तो हम मान के चलते ये हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसे डिफरेंस लिख लिया. टोटल कितने हैं, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 360. ठीक है, सो सिंप्लीफाई दिस. डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड. द डिफरेंस इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 18,000. तो मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवीजन में होगा 360. तो फिर से 0 0 कैंसिल, ये 18 1 ज़ा 18 तो बना 100, 18 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 और ये 50 होगा और आंसर आएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 50. सो your answer is 900. ओके, सो आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका 900. क्लियर है. सो अकॉर्डिंग टू दैट क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे.